गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था बोर्स थ्योरी के बारे में कि बोहर ने किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स को बताया कि किस तरह से ऑर्बिट होते हैं के एल एम एन, और इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट। इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। According to Bohr atomic model, the electron revolve around the nucleus in certain orbit. These electrons are distributed in various orbit according to scheme proposed by Bohr and Bury. Bohr and Bury ने एक स्कीम बताई, उसके अनुसार ये इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो उन्होंने नियम दिया था द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेटेड इन गिवन ऑर्बिट इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था 2n², उसके अनुसार ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यहाँ पर वेयर n इज़ क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट, n जो है वो ऑर्बिट का क्वांटम नंबर है ना। अब जैसे कि k शेल है, k, l, m और n, ये जो थे ऑर्बिट्स थे, शेल थे। अब इसमें 2n² के अनुसार 2 पहला शेल है ना, इसलिए इसको 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब दूसरा शेल है तो यहाँ पर हम इसको 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आएंगे। इसके अलावा फिर तीसरे में 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो इस तरह से पहले शेल में जो कल मैंने बताया था आपको, शेल बताए थे, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट्स होते हैं। पहला ऑर्बिट होता है k, दूसरा होता है l, तीसरा है m और चौथा है n। तो k ऑर्बिट जो पहला ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। दूसरा l है, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तीसरा m, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। और चौथा है 4 का करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह से बोहर ने बताया 2n² के अनुसार कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन हैव एट द मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन एंड द नेक्स्ट इनर टू द आउटर मोस्ट कैन हैव एटलीस्ट मोस्ट 18 इलेक्ट्रॉन। तो जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन हैव एट मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन एंड द नेक्स्ट इनर टू द आउटर मोस्ट, बाहर से जो अंदर वाला है उसमें 8 से ज़्यादा 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू फिल अप द ऑर्बिट कम्प्लीटली बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट हायर। पहले ये वाला ऑर्बिट भरेगा, न्यूक्लियस से भरना शुरू होगा इनर साइड से। जब k कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रॉन l में आएंगे, l कंप्लीट होगा तो m में आएंगे, m कंप्लीट होगा तो n में आएंगे। तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब हम देखो द स्टेप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इन ऑर्बिट में जो भरते हैं इस नियम के अनुसार, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ ए एलिमेंट, हमको उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिल दिस इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस ऑर्बिट बाय द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल टू द एंड 2n² रूल, दैट इज द शेल विद द लोएस्ट इज फिल्ड विथ फर्स्ट एंड द ऑर्बिट इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल आर फिल्ड लेटर। तो सबसे पहले जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है, जो ये पास वाला एनर्जी लेवल है k, ये सबसे पहले भरेगा, उसके बाद l भरेगा, m भरेगा, फिर n भरेंगे। तो इस तरीके से देन राइट द नंबर डिनोटिंग द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल स्टार्टिंग विद द लोएस्ट। ईच न्यूट्रल इज सेपरेटेड। एग्जाम्पल देखो, अगर हम लेते हैं लिथियम का, 2n² के अनुसार आपको पता लग गया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बाहर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हाइड्रोजन में केवल ये एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन में केवल Z = 1 है। फिर अगर हम
लिथियम की बात करें तो अगला वापस इसी में आएगा 2, लिथियम में हाइड्रोजन, फिर हीलियम, हीलियम में कितने हैं 2, Z इसका 2 है तो 2 आ जाएंगे। अब लिथियम की बात करें अगर हम तो ध्यान से सुनो, लिथियम जो है उसमें होते हैं Z इजिकल टू लिथियम का Z इजिकल टू 3 होता है, मतलब कि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन पहले 1 और 2 तो यहाँ जाएंगे, पर तीसरा इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2n² के अनुसार 2n² के अनुसार K में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो K शेल में 2 ही आएंगे, जो तीसरा होगा वो बाहर चला जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का Z इजिकल टू होता है 12, उसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले शेल में कितने आएंगे 2, दूसरे में कितने आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और लास्ट वाले शेल में 8 और 2 10 हो गए, बचे हैं 2, तो 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, इसलिए 2 बाहर आ जाएंगे। ये K शेल है, ये L है और ये M है। K में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 के बाद नेक्स्ट इसमें आएंगे। L में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो 8 पहले भरेंगे, पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर वो M में शिफ्ट हो जाएंगे, तो M में आगे 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा भरते हैं। ये आप बुक में देखना, समझोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है 2n², और n जो है ये शेल की संख्या है, और मैंने अभी आपको सारा बताया था कि किस तरह से पहले शेल में 2 भर सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और फोर्थ में 32। अब है एज द वैलेंसी, अब हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। एज द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल, दीज इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बताता है कि कितने से वो जुड़ सकता है। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट एन एटम कैन फॉर्म विथ यूनिवैलेंट एटम। तो इस तरह से जैसे हाइड्रोजन है, H2O है, NH3 है, CH4 है, इसमें इनकी वैलेंसी जो है वो 2 3 4 है। यूनिवैलेंट एटम से जितना, जैसे हाइड्रोजन जो है यूनिवैलेंट एटम है, और हाइड्रोजन से जितने जुड़ रहे हैं तो उसकी वैलेंसी उतनी होगी। अब इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 4। जितना यूनिवैलेंट, और हाइड्रोजन क्या है यूनिवैलेंट एटम, हाइड्रोजन क्या है यूनिवैलेंट एटम, तो हाइड्रोजन के साथ जितने दूसरे एटम जुड़ रहे हैं वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। द एलिमेंट हैविंग ए कम्प्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल इन द एटम शो लिटिल और नो केमिकल कैपेसिटी। अब द मेन ग्रुप एलिमेंट कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। जो बाहर वाला ऑर्बिट है उसके अंदर 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। Therefore, the number of valence electron of an element which actually takes part in the chemical reaction is called valency of that element. तो जितने the number of valency electron of an element which actually take part in chemical reaction, जितने बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं और जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। The chemical compound is formed by the union of 2 or more elements in a definite proportion by mass. One atom of element combined with the definite number of the atom to form stable compound. निश्चित संख्या में 2 कंपाउंड मिलते हैं जब उनके एटम निश्चित संख्या में मिलते हैं। कोई निश्चित संख्या में जब 2 एटम मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। Valency of element may be also defined. The number of hydrogen atom or chlorine atom or twice of the hydrogen atom, oxygen atom which combine with one atom an element is called valency. जैसे कि forming water, water जो है 1 atom oxygen combined with 2 atom of hydrogen. ऑक्सीजन में 1 एटम जो होता है हाइड्रोजन का होता है, 2 एटम ऑक्सीजन में 1 एटम जो होता है
1 एटम तो होता है ऑक्सीजन का वाटर के अंदर। H2O की बात करें, वाटर की बात, तो ऑक्सीजन का होता है 1 एटम और हाइड्रोजन के होते हैं 2 एटम। तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज 2, द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज 3। In general, the valency of an element is equal to the number of valence electron or is equal to 8 minus the number of valence shell। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंसी होगी। जैसे मैग्नीशियम का मैंने बताया था, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। सोडियम में 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। नियोन में 8 है तो इसकी वैलेंसी 8 होगी। तो इस तरह से when the number of valency electron in an atom close to is maximum capacity octet rule, the valency of element is obtained by subtracting number of valency electron from the octet। For example, number of valency electron फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 8 में से 7 घटाएंगे, 8 माइनस 7, फ्लोरीन की वैलेंसी 8 में से 7 घटाएंगे मतलब कि 1 होगी, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी। इसी तरह से ऑक्सीजन में 6 हैं तो 8 में से 6 घटाएंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी। द एलिमेंट हैविंग 1 और 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल एग्जिबिट ग्रेटर केमिकल एक्टिविटी। सोडियम एंड फ्लोरीन कंटेनिंग 1 and 7 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली इन द वैलेंस शेल एग्जिबिट ग्रेटर केमिकल एक्टिविटी। जिन के बाहर जो होता है ऑर्बिट में 1 या 7 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सम मोर फैक्टर अबाउट वैलेंसी, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज़ 281। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 1। ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। द लॉस ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 वुड प्रोड्यूस अ स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल हैविंग इलेक्ट्रॉन है। सोडियम इज केमिकली वेरी रिएक्टिव। अगर जो होता है ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, माइनस कर देगा अगर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 2 और 8 ये दोनों कंप्लीट है तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा एलिमेंट जिसके बाहर की जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल जाएं तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे जो होते हैं बहुत ही एक्टिव एलिमेंट होते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन इज 287। दस फ्लोरीन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फिलफिल देयर कम्प्लीटली, तो हैंस फ्लोरीन इज केमिकली वेरी रिएक्टिव। अब फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का भी आउटर मोस्ट शेल क्या है, फ्लोरीन में है 2, 8 और 7। तो इसके अंदर अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन प्लस कर लेगा तो इसका भी ऑक्टेट हो जाएगा 2, 8 और 8, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये फटाफट इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। फ्लोरीन जो है वो फटाफट इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा और सोडियम इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह से ये आप घर पे पढ़ना, सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको पिक्चर इमेजेस में दे रखे हैं, उनको अच्छे से रीडिंग लगाना, तब आपको समझ में आएगा। अब कल हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। कल हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ओके, थैंक यू। जितना आपको पढ़ाया है घर पे रिवीजन करना, इमेजेस देखना, अदरवाइज यू विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। तुम इसको कभी नहीं समझ सकोगे। ओके, थैंक यू।